हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं वही बाजा ब्लॉग के बारे में, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा शीशा लदर मचा दी है। ठीक है, उनकी बहन भी बहुत ज्यादा उनको बोल रही है, मैंने देखा फेसबुक पे वीडियोस जो बना रही है। बट उस बंदी ने जो इसने इतना एक्शन किया ना, उसी का रिएक्शन दिया है मैंने देखा। मतलब मेरा भाई कुछ भी हो, मेरा भाई इस लेवल का लीचड़ नहीं हो सकता है कि वो अपनी बहन को इस लेवल का बोले कि तू प्रोस्टिट्यूट है, तू जीवी रोड पे नाच रही है, तू ऐसे करती थी, तू वैसे करती थी। और वो देवी जी मोटी, वो क्या बोल रही है बैठ के मेरे से 2-2 रुपए के लिए। भाई 2 रुपए में कौन सा कुरकुरे आता है? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं कुरकुरे आता है। जिस तरीके से ये वीडियो में बोल रही थी, 2 रुपए में कुरकुरे के लिए मेरे पैर दबाती थी। भाई नई नई भौजाई आती है बिहार में, तू जो आज इतने वीडियो में बोला, मैं बताती हूँ। उसने बोला ये कि जब हम लोग आए थे शादी करके तो ये लेटरिंग साफ की थी। अरे भरोसे वालों, ये बताओ, मैं जब नई दुल्हन घर पे आती है तो घर के जो मेंबर होते हैं, भाई भाभी, चाहे बहन वहन, जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबको काम पे लगाया जाता है। कोई बेड सेट करने के लिए बोला जाता है, किसी को वॉशरूम साफ करने के लिए बोला जाता है। नई बहू आ रही होती है घर पे, घर का हर एक मेंबर, बूढ़ा हो या जवान, सब अपना अपने लेवल पे काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में उस दिन नया बंदा आ रहा होता है, एंटर कर रहा होता है। स्पेशली जब बात बहू की हो, हर जगह बहू आने के बाद ऑब्वियसली, देखो, जहां खुद से काम प्रेफर करते हैं लोग खुद से ही करते हैं, जहां भाई नौकर चाकर रखे करवाते हैं वो अलग चीज है। लेकिन जो तूने उस आदर सत्कार को इस लेवल पे बोला कि 2-2 रुपए के लिए ऐसे कर दी थी, हम लोग भाई होके बोल रहा है वो कि हम लोगों के लिए इसने लेटरिंग साफ करी, हम हगने जाते थे तो लेटरिंग साफ कर रही है। तो क्या है भाई, तो कुछ शर्म नहीं है क्या? तुझे कुछ खिला पिला दिया है क्या उस मोटी ने, आंटी ने? तेरे को समझ नहीं आ रहा? तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। ऊपर का मत, तेरे जो ऊपर का माला है वो एकदम खाली है। गजब बकचोदी है। इतनी गंदी गंदी, भाई गुस्से में जब तू उसकी अपनी ही बहन पे इतना लांछन लगा रहा है, कीचड़ उठाल रहा है, उसको जीबी रोड वाली बोल रहा है, तो क्या उस बंदी ने क्या बोले? वो फिर बकेगी नहीं कि वो तुम्हारी गांड तोड़ दे? मैंने देखा, मैंने बिल्कुल देखा। तू जो जिनकी शादी हो गई है तो उनको नहीं छोड़ रहा है भाई। मैं देख रही हूँ, मैं कि चल ठीक है, ठीक है, फैमिली में। मैं जो ये फैमिली मैटर इस लेवल का है, यहाँ पर आके तुम लोग इतना छीछा लेदर कर रहे हो। उसकी आईडी उड़वा दी तूने, 3-3 नहीं, 4-4 नहीं, जैसे तेरे घर के। अगर दहेज प्रथा तो तेरी बीवी बोल रही है, कहाँ है वो दहेज? तेरे उस फूस वाले घर में वो दहेज क्यों नहीं दिखता है जो तेरी माँ को हम लोग देखते आए हैं भाई? किस लेवल की गरीबी है बेचारी को, है? जो तेरी अगर मोटी का दहेज ले रखा है, तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, गहने ले लिए, तो वो सब कहाँ दिख रहा है? वो बेच के तो वो लोग अच्छे से खाना पीना कर सकते थे ना। वो 100 रुपए की दिहाड़ी पे तेरा बाप तो नहीं जा रहा होता ना कमाने के लिए। जो तेरा दहेज की बात कर रही है, लव मैरिज में काय का दहेज भैया? वो गाना नहीं सुना, लव मैरिज तो दहेज कैसा? कौन सा दहेज दे दिया इसने? जबरदस्ती कुछ भी। मतलब कल तूने इतना बकचोदी किया उसके लिए सुहानी ने इतने सारे सबूत दे दिए वहां पे फेसबुक पर, मैंने देखा। सबूत देने के बाद ये तिलमिला गई, पहला पति का फोटो वोटो रिवील कर दिया, फिर तिलमिला गई। और तिलमिलाने के बाद तू उसको सपोर्ट कर रहा है? वाह। अबे तू अच्छा मर्द होता, तू उधर भी शांत कराता, तू उधर भी शांत कराता। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ नहीं बनती है, बीच का रास्ता निकलता है, हम अलग रह रहे हैं तुम अलग रह रहे हो। किसी किसी केस में तो ऐसा भी होता है, लड़का जहां भी रहे, माँ बाप को पैसे भेज रहा होता है जब माँ बाप उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और छह छह बहन तो तुझे पहले भी अच्छी लग रही थी। रिसेंट हाल फिलहाल तो शादी हुई है 1-2 साल पहले सबकी। कौन सा बोल रहे हैं 10 साल पहले तेरी वो रागनी की शादी हो गई? नहीं हुई है ना। उससे पहले तेरी वीडियोस में आते थे वो छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, हमने खुद देखा है 3-4 साल पहले की वीडियो उठा के। एज तो सबकी छोटी ही है, तेरी देवी जी की तरह तो नहीं है, मेच्योर, एकदम मेच्योर तो नहीं है वो, खैर एजेड है वो। रागिनी, उसके बॉडी जो देख रहा है, तू जो फुटबॉल बोलती है, किस मुंह से बोलती है ये फुटबॉल भाई? ये खुद का तो देखे पहले गद्दा। पॉपकॉर्न, वो बर्गर बनी हुई है जो, उसको तो चलो बेबी हुआ, एक तो बेबी है, नहीं ध्यान देते हैं, लेडीज का बॉडी होता है, फूल जाता है, कोई मेंटेन करता है, कोई मेंटेन नहीं करता है। पर उस लेवल का राक्षसपंथी से खा के दिखा तो नहीं रहा है ना कोई। अरे हमको पिज्जा चाहिए, पास्ता में पिज्जा पास्ता क्या औकात है? कितने का आता है? 200 से 250 रुपए का हर जगह, डोमिनोज में चले जा। पता नहीं ये कौन सा बहन का लोड़ा पास्ता खिलाता है जो इसका 1000 रुपए का आता है। खाने को तुम झाड़ भर वही खाते हो, पकौड़े की सब्जी, और नहीं तो चिकन ले आते हो। चिकन कितना? 260 रुपए किलो। इतने जो धौस दिखाता है। मटन तो मैं नहीं सुनती हूँ कि 750 रुपए किलो लेके आ रहा है रोज रोज।
वो तो तुमको ससुराल में ही मिलता है ठूसने के लिए। चिकन जरूर ले आएंगे, अरे आधा किलो ले आएंगे, 1 किलो ले आएंगे, 260 रुपए का, वन टाइम आया, फ्रिज में रख के 4 दिन सड़ा के खाया। इतना ही काम है तुम्हारे को। हमें बता रहे हो? अरे हम तो खुद खाते हैं भैया, हमें तो सब पता है, एक एक चीज पता है, कैसे कैसे कितने का आता है। जितना तू बताता है, जितना तू बताता है उतना तूने लाखों रुपए लगा दिए इलाज में लड्डू के हैं। हमें नहीं देखा लाखों रुपए। मतलब पहले बोलना नहीं चाहिए भाई। तूने मतलब होम्योपैथिक में इलाज कराया, लास्ट में तुझे इतना कॉल आउट किया गया, इतना कॉल आउट किया गया। फिर पता नहीं कौन से हॉस्पिटल जाके, ठीक है बच्ची का हुआ, बच्ची ठीक हो जाए, बच्ची को भाई जो भी है वो बंदी बस ठीक हो जाए, उसकी अभी दुनिया जस्ट शुरू हुई है। पर वो ऐसे बंदों के हाथ में है ना, जो मतलब माँ माँ अगर उसने पैदा किया होता ना, तो वो अपनी बच्ची को छोड़ छोड़ के इतनी दूर जाके नहीं रह रही होती कि मैं पति के साथ अय्याशी करूंगी और मेरी बच्ची मेरे भाई भाभी संभालेंगे। शर्म नहीं है? मेरे घर में मेरी छोटी भतीजी है, ठीक है, उसके लिए कलेजा जिस तरह उसकी माँ का दहकता है ना, उतना हमारा दहकता है। अरे मेरी छोटी सी मेरी भतीजी 1.5 साल की, वो अगर हम मार्केट चले जाते ना आधे घंटे के लिए, माँ तो उसकी छोड़ी दो, यार अभी यार मेरा बच्चा देखा नहीं यार, बुआ बुआ बोलते आती है। ये होती है ममता, बच्चा हो चाहे नहीं हो। ठीक है, बच्चा बच्चा होता है। वो तुम दूध मुंही बच्ची को छोड़ के फुल अय्याशी कर रहे हो, फुल ठूस रहे हो। वो काहे के माँ बाप रे, जो तुम अपने जिम्मेदारी किसी और को दे रखे हो, वहां जाके तुम मतलब पैसे दे रहे होगे ना फ्री में, तो कोई बच्चे की, भाई बच्चे की केयर हमें नहीं पता। रात में जब तक बच्चा सोता नहीं, उसको ऐसे लोल्लो पच्चो करते रहो, बच्चे के हिसाब से उठो, बच्चे के हिसाब से सो। ये सारे बच्चे, भाई जिसके पास बच्चे हो उसको तो अच्छे से पता है। भाई मेरे तो खुद के बच्चे नहीं है, मैं तो, मेरी तो भतीजी है, तो मुझे पता है कि भाई 1.5 साल में हमारी क्या हालत है। बच्चे के नींद से और बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें घर में होती हैं। घर वाले ना अपनी सब रूल भूल जाते हैं। हमारा बच्चा कब सो रहा है, बच्चा कब उठ रहा है, बच्चे को ये देना है, बच्चे को वो देना है, बच्चे को ध्यान। एक बंदा एनी टाइम चाहिए ही चाहिए, और माँ तो चाहिए ही चाहिए भाई। बेबी को फीड कराना हो चाहे उसको सीने से लगाना हो, माँ कंपलसरी है। माँ के बिना तो बच्चा रहेगा नहीं। बाकी लोग तो चलो है खिला लेंगे, दादा दादी ये सब, बाकी माँ तो चाहिए ही ना। कहते हैं ना चिड़िया भी अपने बच्चे सेती है, तो माँ तो चाहिए बच्चे को सेने के लिए। तुमने तो वो माँ की ममता नहीं दी, पेट चिरवा के बच्चा करवा लिया। जो इतना बोलती हो, तुमने अकेले की माँ बनी हो, और लोग नहीं बनते हैं। बकचोदी तुम पूरा पेल रही हो। 16 वो जो 18-19 साल की सुहानी हो, उसको इतना बोल रही हो, बदतमीजी कर रही हो। वो तो चलो नॉनसेंस, छोटी बच्ची है तो छोटी ही ना तुम लोगों से। तुम्हारी शर्म हया कहाँ गई? कौन से माले पे चली गई? जो तुम इतने बड़े ब्लॉगर हो, तुमको शर्म नहीं है? अगर तुमको सच में तुम्हारी गांड में इतना गूदा है, तो मार्केट में थोड़ी देर अकेले जाके दिखाना। हर किसी को क्यों बोलता रहता है आई एम ब्लॉगर, आई एम ब्लॉगर? हम वीडियो बनाते हैं भैया, हम वीडियो बनाते हैं। ब्लॉगर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। हमने तो नहीं देखा भाई तेरे पीछे आगे पीछे खेतों में, तो तू वीडियो बनाता है वो लड़की को बुला बुला के। हम नहीं देखते क्या? अब बच्ची खुची वो बकचोदी कर लेता है, इधर नाच लेगा उधर नाच लेगा, दोनों कमरा हिला दोगे, हो गया तुम्हारा डांस खत्म। मतलब शर्म नहीं है, हद नहीं है। और अपनी ही सबसे ज्यादा शर्मसार पता क्या है? तूने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। कल वो क्या गारंटी है तेरी वो बच्ची बड़ी हो के तुम लोग कुछ, कोई अचंभित नहीं होना, तुम लोग का बुढ़ापा बहुत गंदा होने वाला है। जब खुद की औलाद नहीं पूछती ना, कर्मा यही, गर्मा बिरमा कुछ नहीं होता, सब इधर ही मिलना है अपने को। सब मिलेगा, सबका हिसाब ऊपर वाला करता है। तेरे को घमंड है तो तू अकेला लौड़ा कमाता नहीं है पैसा, तू अकेला ही नहीं कमाता, बहुत लोग कमाने वाले हैं, और तेरे घर से दिखता है। जब से भोसड़ी का एक एसी लिया है, एसी तो मेरे पे उधर भी लगा हुआ है, दिखाऊं क्या? लेकिन हम बकचोदी नहीं करते हैं। एक एसी बहन जो झाड़ भर का ले लिया, एसी एसी में रहते हैं, एसी में। वही जब बिल आता है ना 15-15 हजार का एसी का बिल, गांड फट के हाथ में आ जाए, ओ भाई बिल आ गया, तो ठूसता है ना दूसरों के घर जा जाके। वो मैगी और चाउमीन और पास्ता बस हो गया। खाने में वही मुर्गा। कभी नहीं सुना कि भिंडी बना, तुरई बना, लौकी बना, कुछ नहीं। कुछ नहीं भाई, खाने में कितने आइटम है। पनीर ही नहीं सुना मैंने तो कभी कि पनीर भी आया है। पनीर भी महंगा है भाई, 240 रुपए का है 1 किलो। बताओ, हमसे पूछो। लेकिन जो रियल में खाते पीते हैं ना, वो दिखाते नहीं है। और तू इतना ही अच्छा होता ना, तेरी बीवी से तू अलग भी हुआ, तो तू वहां पर सपोर्ट तेरे को करना चाहिए था। माँ बाप चल सौतेले ही सही, पर है तो बाप मेरा माँ मेरी, जुड़े तो मेरे से ही हैं। एक पल को तो चल माँ बाप को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तेरे तो सगे माँ बाप हैं। बहनों को कौन, जिनकी शादी हो गई, जो अपने घर में बसी हुई है, उनको कौन उछालता है बेइज्जत? मान लो कल को उनके पतियों ने किसी ना किसी रीजन से छोड़ दिया, तू रखेगा लौड़े उसको? तू रखेगा? नहीं रखेगा ना तू।
अपनी बीवी तो तेरे को संभलती नहीं है। कब वीडियो बना दे, दहेज प्रथा केस लगा दे, तेरे पे लगाते लगाते ससुराल, वही वही वाला गेम तू उनके साथ खेल रहे हो, घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तूने इतना बोल दिया है, इतना बोल दिया है कि वो छेव के छेव तेरी गांड मार सकती है, तुझे भी पता है अच्छे तरीके से। तो समझ नहीं आ रहा है, मत समझ। अच्छे से तमीज से लोग तेरे लिए बोल रहे थे, तेरे को समझा रहे थे, तू सबको बोलता है मेरे पे मरती हैं, सारी लेडीज को तूने बोलने लगा, अलका दी वगैरह को, कि तेरे पे मर रही। तेरे अंदर है क्या मरने वाला? कुछ है तेरे अंदर? नहीं दिखता हमें कुछ। इतना बड़ा पेट लेके नहीं दिखता कुछ भाई। शर्म कर ले, एक बेटी का बाप है, शर्म कर ले। थोड़ा सा बेगैरत जो है ना दिखा रहा है तो इतना, थोड़ा सुधर जा, थोड़ा सा सुधर जा। और उस मोटी को बोलते शांत रहा करे। नहीं अच्छी लगती वो, एकदम निगेटिव वाइब देती है इसको, और आई भैंस निगेटिव है इतना। नहीं समझ में आती वो, इतना बकलोली करती है। दहेज प्रथा लंड लगेगा, जब दहेज प्रथा लगाते तो इससे इतना पैसा लिया होता तो क्या उनकी जिंदगी सुधर नहीं गई होती? कि भीख मांगना पड़ रहा होता, वो बाप को 100 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए दूर रह रहा होता घर से बुढ़ापे में, जिस टाइम रिटायरमेंट की एज होती है। क्या करे? अगर वो भाग के शादी कर भी ली उसने, उसको नहीं समझ आया, छोड़ दिया, सीखा तो तेरे से ही था ना, कि जब मेरा भाई किसी शादीशुदा के साथ फंस सकता है, वाई नॉट मी? मेरा वाला तो कोरा है। कोई लड़का सपना दिखा रहा है छोटी उम्र में, नहीं उसको गार्जियन, तू अगर गार्जियन अच्छा होता तो तू संभल संभाल के चलता, संभाल के चलता। क्यों तेरी छिछा लेदर इतनी हो रही है वो आंटी के आते ही? पहले तेरा ऑरा जब तू फैमिली के साथ था, और अब का तेरा ऑरा जब तू फैमिली के अगेंस्ट है। देख भगवान ने तेरे को कैसे, जब ते फैमिली को लेके चलता था, स्पेशली माँ बाप को, तू यहाँ था, लोग तुझे ट्रोल करते थे, पर कोई बात नहीं, उसमें भी तेरा ही फायदा था, व्यूज थे, हर चीज था। और आज एक कमेंट में दिखा दियो अपने खुद के कि कोई एक बंदा अप्रिशिएट कर रहा हो, तेरे को नहीं कर रहा है। समझ जा, अपने कमेंट सेक्शन में खुद देख ले। पता नहीं तू क्या बकचोदी पेलता रहता है, लोगों ने कहा, लोगों ने कहा, लोगों ने झाड़ भर कुछ नहीं कहा, लोगों ने सिर्फ तुझे गाली दी। तेरा कमेंट सेक्शन उसका गवाह है। ठीक है, अभी भी सुधर जाओ, इतना वो करने की जरूरत नहीं है, चीजें बिगड़ी नहीं है। अगर एटीट्यूड में रहना है, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो आप किस खेत की मूली हो? बाकी गाइज मैं मिलती हूँ आपसे कल। इसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कर्मा वर्मा हम लोग यही देखने वाले हैं, हम सब यही देखने वाले हैं। करता रहे बकचोदी, जितना भी करना है, उड़ता रहे, कब तक? कब तक? चलो कोई नहीं, मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए बाय।